पाकिस्तान ने पहला जो है वो 30 अरब रुपए मालियत का जो है वो ग्रीन स्कूप बॉन्ड जो है वो जारी कर दिया है। जो छोटे मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से 16 तक के, उनकी तनख्वाहों में 100% जो है वो इजाफा किया जाए। मिनिमम वेज का कानून हुकूमत ने पास किया है, लेकिन किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो इस कानून को जो है फुली तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। क्या ये रियासत की जिम्मेदारी और रियासत के रिट का मामला नहीं है कि जो रियासत ने कानून जो है वो लागू किया है, नाफज किया है, अनाउंस किया है, उस पर फुली लेटर एंड स्पिरिट के साथ जो है वो उस पर अमल दरामद किया जाए। कम अज़ कम जो उजरत है वो 50,000 रुपये माहाना जो है वो की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्योंकि हमने अपने वीलॉग में कहा था कि अगर आपके मसाइल हों तो उसके बारे में आप कमेंट्स में हमें आगाह करें और हम आपकी आवाज़ बनेंगे। तो सबसे पहले बहुत से लोगों ने जो है वो अपने कमेंट्स में अपने मसाइल बताए हैं। थोड़ी सी एक ब्रीफली हम उनका जो है वो ओवरव्यू देंगे और कोशिश करेंगे कि उनके मामलात को जो है वो हाईलाइट किया जाए और अरबाब इख्तियार तक पहुंचाया जाए। दूसरी जो है कि IMF के साथ बजट साजी पे अहम मुशावरत जो है वो शुरू हो चुकी है और उसमें क्या क्या जो है वो खद्दोखाल सामने आए हैं, बजट का आउटले क्या होने जा रहा है और क्या जो है वो रिलीफ देने की तवक्कुआत की जा रही हैं, कौन से टैक्सेशन जो है वो मेजर लिए जा रहे हैं, इस पर हम थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे। और तीसरा ये कि पाकिस्तान ने पहला जो है वो 30 अरब रुपए मालियत का जो है वो ग्रीन स्कूप बॉन्ड जो है वो जारी कर दिया है और उस पर हम आपको जो है वो थोड़ा सी तफसीलात से आगाह करेंगे कि उसकी क्या तफसीलात हैं और उसके क्या बेनिफिट जो है वो आवाम को जो है वो मिलने के इम्कानात हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम बजट साजी के हवाले से ख़ासकर जो कमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो इशू सामने आया है वो तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं कि आप इसको जो है वो हाईलाइट करें, क्योंकि और ख़ासकर उस तनाज़र में ये ज़्यादा जो है वो लोगों के कमेंट्स आए हैं कि जब अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में जो है वो 180% के लगभग जो है इजाफा कर दिया गया है, तो उसमें जो है वो ये आया है कि जो ख़ासकर छोटे मुलाजमीन हैं उनके लिए आवाज़ जो है वो उठाएँ और उनका जो मेजर मुतालबा है वो तो ये है कि अगर आप उनका 180% इजाफा किया है अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में, तो जो छोटे मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से 16 तक के, उनकी तनख्वाहों में 100% जो है वो इजाफा किया जाए। अगरचे हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में नहीं है, 100% इजाफा तो नहीं करेगी, लेकिन चूँकि बहुत सारे जो है वो मुलाजमीन ने अपने जो है वो कथारसिस और अपने जो है वो इस तरह के जो है वो ख्यालात का इजहार किया, तो इसलिए उनकी आवाज़ को जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये ज़रूर है कि हम हुकूमत से ये मुतालबा और ये हुकूमत को तजवीज़ ज़रूर देते हैं कि जो पिसा हुआ तबका है, जो छोटे मुलाजमीन हैं, इनके लिए तनख्वाहों में इजाफे की जो शरह है वो ज़्यादा रखी जाए एज़ कम्पेयर टू जो बड़े मुलाजमीन हैं। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा जो मुतालबा आ रहा है वो ये है कि एक तो जो है वो जो EOBI पेंशनर हैं उनकी तरफ से अगरचे अभी थोड़ा सा इजाफा किया गया है, लेकिन वो 1,000-1,200 रुपये के करीब इजाफा बनता है, लेकिन अभी भी जो है ये जो EOBI पेंशन है ये बहुत कम है। और ये वो लोग होते हैं कि जो एक पूरी ज़िंदगी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं और इनके जो कटौती की हुई रकम होती है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो इन्वेस्ट हुई होती है और EOBI जो है वो उसको इन्वेस्ट किया हुआ होता है उसने। लेकिन इनकी बदकिस्मती से बाकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है, लेकिन इनकी पेंशन एक अरसे से 10,000 रुपये खड़ी थी, जो अब बढ़ के कुछ 11 से 11,500 रुपये के करीब हो गई है। तो उस पर जो है ये मुतालबा है कि इसको कम अज़ कम 20,000 रुपये जो है वो माहाना किया जाए। तो महंगाई के इस दौर में उनका जायज़ मुतालबा है और अगर 20,000 नहीं तो कम से कम 15,000 रुपये तो जो है वो करनी चाहिए हुकूमत को। और तीसरी जो इसी तरह जो एम्प्लॉइज़ और छोटे तबके से मुतल्लक जो मुतालबा सामने आया है कमेंट्स में, आरा में, तजावीज़ में, वो ये है कि हुकूमत एक तो अपने पास करदा कवानीन को जो है वो नाफज भी करवाए, उन पर पैरा भी दे, क्योंकि मिनिमम वेज का कानून हुकूमत ने पास किया है, लेकिन किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो इस कानून को जो है फुली तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और मिनिमम वेज लोगों को नहीं मिलती। और ये तो अलमिया उस वक्त भी पेश आया था कि जब जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली, तो उन्होंने ऐसे ही बात की, तो उनको यही क्वेश्चन हुआ, तो उन्होंने फिर इस बात का एतराफ़ भी किया, क्योंकि वो जिस बैंक से आए थे तो उन्होंने उसका जिक्र किया कि मेरे इल्म में आया, वहाँ भी मुझे जो है इस किस्म की क्वेरीज आती रही कि वहाँ भी जो है ये लागू नहीं था। तो बात कहने का मकसद ये है कि जब पॉलिसी मेकर्स को और कानून लागू करने वालों को फुली तौर पे इदराक भी है कि जो वो कानून पास करते हैं वो लागू नहीं होते, तो फिर जो है वो लिप सर्विस से काम क्यों लेते हैं। तो क्या ये रियासत की ज़िम्मेदारी और रियासत के रिट का मामला नहीं है कि जो रियासत ने कानून जो है वो लागू किया है,
नाफज किया है, अनाउंस किया है, उस पर फुली लेटर एंड स्पिरिट के साथ जो है उस पर अमल दरामद किया जाए। तो एक तो ये कि जो कम अज़ कम उजरत जो है वो मुकर्रर की गई है उस पर जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन साथ उनका ये भी मुतालबा है कि कम अज़ कम जो उजरत है वो 50,000 रुपये माहाना जो है वो की जाए। ये 3 इशूज़ थे जो लोगों के हमें कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आए। ये हमने सबसे पहले आपके सामने जो है गोशगुजार किया कि अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इन लोगों की आवाज़ को सुने और जितना इनको रिलीफ दे सकते हैं वो दें। बाकी भी लोग अगर कोई उनके मसाइल होते हैं तो वो अपने कमेंट्स में दें, तो इंशाल्लाह कोशिश किया करेंगे कि अपने व्लॉग में हम उनको हाईलाइट किया करें। अब बात करते हैं हम कि बजट साजी के बारे में। बजट साजी की जो मामलात हैं अब वो बहुत तेज़ हो चुके हैं, क्योंकि अब ये कोई महीनों की बात नहीं है, सिर्फ ये दिनों की बात है। इसी महीने के एंड पे बजट को जो है वो फाइनल होना है और 2 जून को बजट पेश होना है। उसके लिए हुकूमती सतह पे भी अब तैयारियां और इजलास बहुत तेज़ हो गए हैं और फिर IMF के साथ भी इजलास जो है वो तेज़ हो गए हैं। IMF के साथ वर्चुअली मीटिंग्स हो रही हैं और IMF के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें जो टारगेट पे इत्तफाक हुआ है, जो रेवेन्यू का टारगेट है वो 14,302 अरब रुपए पे इत्तफाक हुआ है और उसके लिए ये कहा यह जा रहा है कि 600 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आएगा कि जो टैक्स कवानीन में अमेंडमेंट्स वगैरह की जाएंगी और 400 अरब रुपया जो है वो एडिशनल रेवेन्यू मेजर यानी कि नए टैक्स लगा के जो है इकट्ठा किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो ये भी कहा गया है कि IMF की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया है कि जो ऐसे सेक्टर जहाँ पे टैक्स की लीकेज काफ़ी ज़्यादा है मतलब जैसे टोबैको सेक्टर है, बेवरेजेस सेक्टर है, शुगर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, उनको जो है वो दस्तावेजी बनाया जाए, उस पर जो है वो मॉनिटरिंग को सख्त किया जाए, वहाँ से जो टैक्स लीकेज है उसको रोका जाए, टैक्स के जो तनाज़ात हैं उनको कम किया जाए और लिटिगेशन में जो फंसा हुआ रेवेन्यू है उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिकवर किया जाए और इसके साथ साथ टैक्स बेस बढ़ाई जाए। और सबसे ज़्यादा जोर जो उनका है कि वो रिटेल सेक्टर एक अरसे से इसको जो है वो टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है, मगर हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो पा रही। अब जो है वो ये हुकूमत ने किसी हद तक जो है वो कुछ कोशिश करके उसके कोई नताइज सामने आना शुरू हुए हैं। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब करना शुरू किया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो इनवाइस सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। इसी तरह जो है वो डिजिटाइजेशन के हवाले से बहुत सारे इकदाम जो है वो उठाए हैं FBR के अंदर भी, और इसी तरह FBR की पॉलिसी और ऑपरेशन को भी जो है अलग-अलग कर दिया गया है। तो लिहाजा IMF का ये जोर है कि आप जो है वो टैक्स नेट बढ़ा के टैक्स की शरह कम करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से टैक्स जो है वो पे कर सकें। और दूसरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ जो पॉलिसी है उसके हवाले से भी अहम इजलास हुआ है, उसमें भी बड़े फैसले किए गए हैं और WTO के तनाज़ुर में ये फैसले किए गए हैं कि जो हमारी जो कस्टम्स की जो ड्यूटीज़ हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इसी तरह रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं, उनको जो है वो बतदरीज ख़त्म किया जाएगा और 5 साला इस्लाहाती प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। पहले मरहले में अगले माली साल के बजट में उसको नाफिज कर दिया जाएगा और उसके तहत जो है वो इसी तरह जो 0% की जो टैक्स की है कैटेगरी 3% की है, 5% की है, 16% की है, 20% की है, इनको रैशनलाइज किया जाएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टम ड्यूटी को जो है वो 15% तक जो है वो कैप किया जाएगा। और इसी तरह गाड़ियों के पुर्जा जात हैं, गाड़ियाँ हैं, उन पर जो है वो ड्यूटी जो है वो कम करने की तजवीज़ है। इसी तरह रॉ मटीरियल्स हैं उस पर ड्यूटी कम करने की तजवीज़ है। ये वो ऐसे इक़दाम हैं, अगर हुकूमत इनको करती है तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सस्ती हो जाएंगी। इसी तरह 4,292 टैरिफ लाइन्स हैं जिन पे ड्यूटी जो है वो जो 2% है उसको जो है वो कम किया जा रहा है, उसमें 2% कमी की जा रही है। इसी तरह 3,500 टैरिफ लाइन्स ऐसी हैं जिन पे जो है वो 16% के करीब ड्यूटी थी, उसको कम करके जो है 15% करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं उनको बतदरीज जो है वो कम किया जा रहा है। और अगली जो अहम खबर है वो ये है कि बजट साजी से मुतल्लक 20 तारीख को जो है वो नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास होने जा रहा है। उस नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में गुज़श्ता माली साल के जो हमारे इक़्तिसादी इशारे हैं, GDP है, ज़रिए जो है हमारी ग्रोथ है, और इस तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, और बड़ी फसलों की जो काश्त है, बड़ी फसलों की जो पैदावार है उनकी ग्रोथ, ये सारे टारगेट जो है वो इनको जो है ओवरव्यू करके तो इसको फाइनलाइज किया जाएगा। और साथ साथ मौजूदा माली साल के जो नेशनल अकाउंट्स हैं उनको भी जो है वो रिविज़िट करके उसको भी जो है वो फाइनल करके जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अगले माली साल के जो बाकी बजट में GDP का जो हदफ रखना है और दूसरे अहदाफ रखना है उसको भी जो है उन्हीं को बेस बना के जो है वो फाइनल करके उसकी रिकमेंडेशन दी जाएंगी। उसके बाद एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के हवाले से भी जो है वो इजलास होने जा रहे हैं और 26 तारीख को जो है वो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास बुला लिया गया, उसमें अगले माली साल के लिए PSDP की मंजूरी दी जाएगी और इसके साथ साथ जो है अगले माली साल के लिए सालाना तरक्याती मनसूबे की मंजूरी दी जाएगी। और अगले माली साल के लिए जो तरक्याती बजट है वो 921 अरब रुपए के लगभग जो है वो रखने की जो है वो तजवीज़ दी गई है। जबकि जो प्लानिंग कमीशन था वो तो बहुत ज़्यादा कह रहा था, उनका तो ये
कहना था कि 2900 अरब जो है वो रखा जाए, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये क्वेश्चन नहीं था क्योंकि IMF के प्रोग्राम में है, लिहाजा 921 अरब रुपए के लगभग जो है वो अगला PSDP का साइज़ जो है वो रखने की तजवीज़ है। और सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें, पेंशन और ये सारा उसके लिए भी जो है वो वर्किंग जो है वो शुरू कर दी गई है। और गालिब इम्कान यही है कि हम बार बार कह रहे हैं कि 10% के लगभग जो है वो इजाफा मतवक्के है। और अब आते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो अपना पहला जो है वो 30 अरब रुपए मालियत का ग्रीन सकूक जो है वो जारी कर दिया है। और वज़ीर ख़जाना ने वर्चुअली जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो तकरीब हुई है उससे खिताब किया और उसमें उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह भी किया और उसको लॉन्च भी किया। और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो है वो इस्लामिक फाइनेंसिंग का जो मोड है वो बढ़ता जा रहा है, जो 37 खरब रुपये के करीब मकामी कर्जे हैं और उसमें से कुछ जो इस्लामिक मोड की जो फाइनेंसिंग है या लोनिंग है उसका शेयर जो है वो बढ़ गया है। अब वो 14% से ज़्यादा जो है वो उसमें ग्रोथ देखने में आ रही है। और उनका ये कहना था कि हमने जो इक़दाम उठाए हैं, इक़्तिसादी इस्लाहात जो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उससे मुल्क में इक़्तिसादी सतह पे जो है वो न सिर्फ इस्तेहकाम आया बल्कि अब इक़्तिसादी जो तरक्की है उसकी रफ्तार तेज़ हो रही है और उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो एक्नॉलेज भी किया जा रहा है। अभी जो है वो एक गैर मुल्की जरीदे की जो है वो रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान की इस जो एबनॉर्मल जो इक़्तिसादी सिचुएशन थी और जो पाकिस्तान ने जो इसमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो इक़दाम उठा के जो शानदार कारकर्दगी दिखाई है उस पर जो है वो हैरत का इजहार किया गया और उसमें जो है उसको एक करिश्मा करार दिया गया कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर हुई है। तो इसके जो अब समरात हैं वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तौर पे आम जो पब्लिक है, जो नीचे लेवल के लोग हैं, उन पे भी असरात जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। महंगाई का ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। अब ज़्यादा जो काम करने का है हुकूमत के लिए वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को यकीनी बनाए, अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाए, ताकि ये जो समरात हैं ये निचले तबके तक ज़्यादा तेज़ी के साथ जा सकें और जो महंगाई का ग्राफ है वो मज़ीद नीचे आए, क्योंकि अब रेट शरह सूद भी कम जो है वो हो गई है और पेट्रोलियम की जो प्राइसेस थी वो अभी भी जो है उस तरह पास ऑन नहीं किया गया और उसको जो है वो ऑयल रिफाइनरीज़ को बेनिफिट जो है वो दे दिया गया है और 28 अरब का जो है वो बेनिफिट दिया गया ऑयल रिफाइनरीज़ को। उनका ये कहना था कि हमारा 34 अरब का नुकसान हो रहा है जो सेल्स टैक्स की मद में जो इस्तिस्ना दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत को। तो यहाँ पे जो है वो बात यह है कि इस्तिस्ना तो दिया गया लेकिन साथ ही पेट्रोलियम लेवी भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो इन चीज़ों को रैशनल करके जो है वो हुकूमत ऐसे फैसले करे जो मतवाज़न हो, जो आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए हो और उससे आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो, ना कि मुश्किल हो। नाज़रीन, आज तक के लिए यही था और आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स और अपने आरा से जो है वो हमें आगाह करते रहिए। जैसे कि आज के व्लॉग में हमने आपकी जो कमेंट्स थे, आपकी आरा थी और आपके जो मसाइल थे उन पर कोई रोशनी डाली। इसी तरह आपके जो भी मसाइल हों आप जो है वो अपने इन कमेंट्स में दें और कोशिश करेंगे कि आने वाले व्लॉग्स में हम आपकी आवाज़ बने और उनको हाईलाइट करके अरबाब इख्तियार तक आपके मसाइल को जो है वो पहुँचाएँ।